नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें। आज हम मौजूद हैं गोवंडी के टाटा नगर देवनार पुलिस स्टेशन के हद में, जहां पर बढ़ते अपराध को पुलिस रोकने के लिए नाकाम रही है। वहीं शाम को कल एक और युवक की, जो सबसे गरीब युवक था, उसकी हत्या कुछ बदमाशों ने कर दिया। उसी को चलते हुए आज हम यहाँ खबरें आज भी के लिए मौजूद है, जो कहीं ना कहीं एक जो देवनार पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी हैं, इस जो अधिकारी हैं, गुंडा ब्रांच है और ऐसे लोग हैं जो पेट्रोलिंग होना चाहिए वो ढंग से पेट्रोलिंग नहीं होती, और उसके चलते कहीं ना कहीं एक अपराध होता है और हर वक्त जो अपराध बढ़ते रहा है और पुलिस रोकने के लिए नाकाम रहती है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मेरे सामने एक मानखुर में 15 दिन पहले एक प्रवासी मजदूर की हत्या हुई और 4 दिन पहले शिवाजी नगर में एक हत्या हुई। आज फिर गोवंडी पुलिस स्टेशन के हद में टाटा नगर में एक हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा सकता है कि जितनी भी जोन 6 की जो गोवंडी, देवनार और मानखुर पुलिस स्टेशन के जो गुंडा ब्रांच है उनको नियुक्त किया जाता है, वो इस पूरे अपराध को रोकने के लिए नाकाम है। क्योंकि इस अपराध को रोकने के लिए इसके नाकाम है, कहीं ना कहीं उस अपराध को जो बढ़ावा मिलता है वो नशे से मिलता है और नशे को धंधे से को रोकने के लिए नाकाम है। उसी कारण हैं जिस समय उस जो अरुण गुप्ता और पप्पू था उसको मारपीट बदमाश कर रहे थे, मेरे सामने यहाँ पर चश्मदीद गवाह है किस तरह से उसकी मारने से उसकी जान गई। क्या कहेंगे आप? अरे मैं क्या बोला, हम लोग आए, वो बेचारा गरीब था, बेचारा अपने से खेल रहा था, मजाक कर रहा था। हमें जो बाइक पे बैठा था तो आया, उसको चमन मारा, वो नीचे गिर गया, उसके पेट में लात मारना चालू कर दिया। हाँ, मारते रहा। हाँ, मारते रहा, मुंह पे लात मारा, 2-3 लात मारा और पेट में लात मारा उसने। मारते रहा। हाँ, और मतलब वो नीचे उठ गया। हाँ, मारते रहा। हाँ, उसका पूरा प्लान था कि मारने के लिए इरादे से आया था वो? ऐसा तो प्लान नहीं था, वो मारा ना उसने, वही बात है, और मार के वो ऐसे भाग गया। हाँ, तो देख सकते हैं कि वो उसको मारते रहा जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई और उसको भारी जख्म नहीं हो गया। तो वही नहीं, आपने उसको जो जख्मी था हालत में पप्पू, उसको आप हॉस्पिटल ले गए, क्या कहना है उस हॉस्पिटल में किस तरह से इलाज हुआ और कब उसकी मृत्यु हुई? जब वो हम हॉस्पिटल में गए तब उन्होंने ले लिया, डॉक्टर उसको देखने के बाद उन्होंने बोला टाका लगाने को। टाका लगाते समय उनको कुछ दर्द नहीं हुआ है और उनका खून थोड़ा सा बाहर आया। उसके बाद उन्होंने आँख भी घुमा डाला, तो फिर सिस्टर आई, डॉक्टर्स आए, तो उन्होंने घोषित कर दिए कि मृत्यु हो गई। मतलब हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई पहुंचते समय ही नहीं, मैं खुद लेके गई तो चलते गया, हॉस्पिटल में भी चलते गया। जब उसकी हिम्मत टूटी तो मैं और मेरे 2 साथीदार थे, उन्होंने उसको लिटा दिए। लिटाने के बाद उसको ताका लगाने की प्रोसीजर चालू हो गई। उन्होंने ताका लगाते लगाते उनको मृत्यु हो गई और उनकी आँख उन्होंने घुमा डाले। फिर डॉक्टर्स आए, डॉक्टर ने मशीन लगाए, जो फुगा रहता है वो फुगा दबाए। उसके बाद उन्होंने नाकाम हो गए डॉक्टर, तो उन्होंने उनकी कहीं ना कहीं मारने से गंभीर चोट लगी होगी अंदर। हाँ, उनको गंभीर चोट लग गई, उसके छाती में मारे, उनके पेशाब के जगह पे भी लात मारे। जब वो उसको हम लेके जा रहे थे तो उनके पेशाब के जगह से खून भी गया। तो मुझे लग रहा है कि उसको अंदर से बहुत गहरी चोट लगी और उस गहरी चोट से उनकी मृत्यु हो गई। तो गहरी चोट से उनकी मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं एक उनकी जो बड़ी बहन है सोनी, उनसे बात करते हैं। क्या मांग करेंगे इस बारे में सरकार से आप? मेरी प्रशासन से एक ही मांग है, जैसा मेरे भाई को मारे ना वैसा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। प्रशासन से मेरी यही मांग है। तो प्रशासन से गुहार लगा रहे, उसको खूनी को कहीं ना कहीं लगाया जाए। और कहीं न कहीं फिर हम चलते हैं एक नशे के बारे में, जो नशा करने के बाद उनका दिमाग घूम जाता है ऐसे आरोपियों को और वो हत्या के अंजाम देते हैं। तो क्या कहेंगी आप? पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस स्टेशन में आपको क्या जवाब दिया नशे के बारे में बात करने के लिए? मैंने एक इंस्पेक्टर था, उनसे मैंने खाली पूछा कि बाबा ये नशा है, ये नशा के वजह से बहुत सारा हमारे टाटा नगर में फैल रहा है, तो इसके लिए हम लोग को संरक्षण क्या है? तो उसने बोला संरक्षण क्या है, जो नशा करता है उसको तो हम देखेंगे तो पकड़ते, लेकिन मैंने तुम नशा करते उनको पकड़ते, लेकिन जो नशा बेच रहे उनका क्या है, उनको भी तो तुम पकड़ो ना। तो उसका फ़ोन आया तो उसने ज़्यादा बात किया नहीं मेरे से, वो थोड़ा सा बात करके आगे निकल गया।
बाकी कुछ नहीं। क्या मांग करेंगे आज हाँ। से? आज सीएम है, आज बीजेपी के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब इस नशे पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या मांग करेंगे उनसे आप नशे के बारे में लोगों को? अभी वो इसमें काम कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें अभी ये ध्यान देना चाहिए कि आजकल के नौजवान युवा सेने बच्चे लोग हैं, वो इतना नशा कर करके घूम रहे, उनको मतलब वो कुछ तो भी उद्योग या कुछ काम धंधा उनको ऐसा सब अच्छा तरह से उनको दिखाना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर वो नशा करते करते अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देवनार पुलिस स्टेशन जो मैडम ने बताई कि नशे के बारे में खाली नशा करने वाले को पकड़ेंगे लेकिन नशा बेचने वाले को नहीं पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस स्टेशन है, जो संबंधित पुलिस स्टेशन रहता है, नशा से उनको पेमेंट आता है, वो हफ्ता आता है, तो नशा क्यों बंद करेंगे? और नशा बंद करने को लेकर जो नशा करने वाले उसको पकड़ते हैं और एनडीपीसी का केस बनाते हैं। तो इस पूरे मामले को ले जो कि अरुण कुमार जो उनकी आज कल जो शाम को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले को लेकर पूरे परिजनों ने कभी न कभी इंसान की मांग किया है। तो ये पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं इस सरकार और पुलिस आयुक्त भी इस पूरे मामले को नज़र डाला जाए, क्योंकि सबसे बड़े नशेड़ियों ने अपराध के अंजाम दिया है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।